मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस में मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। लेकिन किसानों के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं किसान भाइयों के लिए कृषि से संबंधित जानकारी हिंदी में देता हूं ताकि उनको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके और वैज्ञानिक कारण उनको पता चल सकें ताकि वो खेती से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। लेकिन जिनको इंग्लिश में लेक्चर सुनना है वो दूसरी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को सुन सकते हैं। तो ये कृषि किसान विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए है और जो हिंदी में है। तो आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है राइजोबियम, जो जीवाणु है या जिसे हम जैव उर्वरक में भी मानते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है दलहनी फसलों में। देखिए, जो दलहनी फसलें हैं उनमें एक बड़ा विशेष प्रकार का जीवाणु होता है उनकी जड़ों में, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इससे ये होता है कि जो दलहनी फसलें हैं उनकी नाइट्रोजन की आवश्यकता वायुमंडल की नाइट्रोजन से पूरी हो जाती है, तो उनको जमीन से नाइट्रोजन लेने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। और बाकी फसलें हैं जो अनाज वाली फसलें हैं, चाहे धान है, मक्का है, गन्ना है, कोई भी दूसरी फसल है, वो जो नाइट्रोजन लेती हैं वो जमीन से लेती हैं, मिट्टी से लेती हैं। और मिट्टी में क्या है, नाइट्रोजन की सामान्यता कमी होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से एनपीके फर्टिलाइजर है या यूरिया है या डीएपी है, दूसरे कई प्रकार के हम उर्वरक देते हैं जिससे हमारी खेती की लागत बढ़ती है। तो देखिए, जो वायुमंडल है, एक अगर हम इसको समझें इस तरह से कि एक पौधा जो उग रहा है, ये इसकी जड़ें हैं और ये इसकी पत्तियां हैं। यहां अगर हम वायुमंडल में नाइट्रोजन देखें तो वायुमंडल में तो करीब हमारा 80% तक जो है नाइट्रोजन है। लेकिन यहां पे जो नाइट्रोजन है वो पौधों में नहीं मिल पाती है, मिट्टी में बहुत कम है, यहां कम है, बहुत कम है। और पौधे इस पूरे वायुमंडल का नाइट्रोजन का उपयोग पत्तियों से नहीं कर पाते हैं। किससे लेते हैं? जड़ों से लेते हैं। अब यहाँ मिट्टी में क्या है, ये कम है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। चाहे हम यूरिया डालें, चाहे हम डीएपी डालें, तो इससे क्या होता है, पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। और कुछ जीवाणु ऐसा होते हैं जो इस मिट्टी में रह करके मिट्टी में ही रहते हैं और इसको वायुमंडल में से हवा लेते हैं अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए, और उस हवा में चूंकि नाइट्रोजन होती है उसको उपलब्ध करा देते हैं मिट्टी में, तो वो मिट्टी में नाइट्रोजन आ जाती है। जैसे एजोटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एजोस्पेरलम है। तो ये तो एक मिट्टी में जो मुक्त रूप से रहते हैं और फिक्स करते रहते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से, जो हर मिट्टी में होते हैं। लेकिन दलहनी फसल है, मान लीजिए कोई उड़द है, मूंग है, या मटर है, या चना है, इस तरह की जो फसल है, मसूर है, मूंगफली है, मूंगफली भी दलहनी फसलों में आती है, या सोयाबीन है, इस तरह की जो फसलें हैं, अरहर है। तो ये जो फसलें हैं इनमें प्रकृति ने विशेष रूप से कुछ जीवाणु इन दिए हैं जो मिट्टी में होते हैं, लेकिन जैसे ही दलहनी फसलों को बोते हैं तुरंत इसकी जड़ के संपर्क में आ जाते हैं। तो ये जीवाणु मिट्टी में प्राकृतिक रूप से रहते हैं। लेकिन अगर हम मक्का उगाएंगे तो उसकी जड़ों में नहीं आ पाते, धान उगाएंगे तो उसकी जड़ों में नहीं आ पाते। ये दलहनी फसलों की जड़ों में ही आकर के अपना चिपक जाते हैं, एक तरह से समझिए। और ये चिपक करके अपना काम शुरू कर देते हैं और ये गांठें बनाते हैं। क्या बनाने लगेंगे? गांठें बन जाएंगी, ये जिसे हम नोड्यूल बोलते हैं। अब ये जो जितनी बड़ी गांठ होगी उसमें उतना ज्यादा बैक्टीरिया होता है। तो ये जो गांठें होती हैं एक्चुअली में बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है? ये राइजोबियम जीवाणु होता है इसके अंदर। तो ये विशेष रूप से प्रकृति ने दलहनी फसलों को दिया है। और ये राइजोबियम मिट्टी में प्रकृति ने भी दिया है जो रहता है, और ये केवल दलहनी फसलों के साथ, किसी अनाज वाली फसल या किसी दूसरी फसल के साथ नहीं। जैसी ये बीज निकलेगा, जैसी जड़ें निकलेंगी तुरंत जाकर के उस पर चिपक जाएगा और उसके जड़ों में चला जाएगा और गांठें बनाएगा। अब ये जो है इस नाइट्रोजन को लेगा श्वसन प्रक्रिया में, और ये जो नाइट्रोजन है इस पौधों को उपलब्ध कराएगा। तो ये जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है, ये देखिए जमीन से आई, हवा से कहाँ आई? जीवाणु से आई, जीवाणु से जड़ में गई, जड़ से पौधे में दे दी, उससे पौधे की वृद्धि होने लगती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम प्रकृति ने दिया है राइजोबियम जीवाणुओं द्वारा। अब होता क्या है कि अगर हमारे खेत में ये राइजोबियम जीवाणु कम है तो ये दलहनी फसलों में गांठें कम बनेंगी और उससे उसकी उपज भी क्या होगी? कम होगी। तो आप ने कोई अगर मूंग, उड़द, इस तरह की कोई दलहनी फसल उगाई है तो आप उसकी पौधे को उखाड़िए, उसकी जड़ों को देखिए, अगर उसके अंदर गांठें बनी हुई हैं
तो ये बहुत अच्छी बात है। गांठें बनी है तो राइजोबियम बनी है, और वो गांठें कैसे रंग की चाहिए? गुलाबी, लाल गुलाबी अगर रंग की हैं तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा है, उसमें राइजोबियम बहुत अपना अच्छा काम कर रहा है। तो ये एक व्यवस्था के तहत ये प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन से मिलती रहती है, और जमीन में अगर नाइट्रोजन कम हो तो भी उसका दलहनी फसल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये राइजोबियम जीवाणु कम है तो निश्चित रूप से पौधे की वृद्धि भी कम होगी। अब हो सकता है कि हमारी मिट्टी में कम हो, तो हमें जो हम फसल उगाएं, जब भी बोएं, इसके बीज को हमें उपचारित करना चाहिए। किससे? राइजोबियम जीवाणु से, जो राइजोबियम जैव उर्वरक के नाम से भी बाजार में मिलता है। राइजोबियम जैव उर्वरक के नाम से ये होगा। इससे आप इसको उपचारित कीजिए बीज को, और तब बोइए। और कितना बोना है? ये 200 ग्राम जो राइजोबियम होता है वो प्रति 10 किलोग्राम बीज के लिए, तो प्रति 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो यहां मैंने लिख दिया है कि 200 ग्राम राइजोबियम आपको कितना मिलाना है? 10 किलोग्राम बीज में प्रयोग करना है। बुआई से पहले इसको बीज पे मिला देना है, मिट्टी में, पानी में घोल करके, थोड़ा सा गुड़ मिला करके, ताकि वो चिपक जाए, और फिर इसकी हमें बुआई करनी है। तो आप देखेंगे कि जो आपका मूंग है, उड़द है, मटर है, उसकी आप देखेंगे वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। उसमें चूंकि नाइट्रोजन पूरी मिलने लगी वातावरण से, पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। दूसरे अलावा ये जो राइजोबियम है बहुत से ऐसे रसायन निकालते हैं जिससे वृद्धि ज्यादा होती है, पौधे के लिए अच्छा काम करते हैं। नाइट्रोजन तो देते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो पौधे को सहायता करते हैं। तो ये राइजोबियम पौधे को बहुत अच्छी तरह से वृद्धि कराता है, जिससे कि इसमें दाने बहुत अच्छे बनते हैं, फलियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप जब भी दलहनी फसल को बोएं तो राइजोबियम जैव उर्वरक से जरूर उपचारित करें, भले वो हमारी मिट्टी में है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने उपचारित करके लगा दिया। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और मान लीजिए आपके क्षेत्र में, आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां आपको जैव उर्वरक नहीं मिलता है, तो उसका उपाय यह है कि आप मान लीजिए मूंग लगा रहे हैं, उड़द लगा रहे हैं, तो उस खेत की मिट्टी ले आइए जहां पहले कभी वो दलहनी फसल उगाई गई है। तो 40, 50, 60, 70, 80 किलो जो भी मिट्टी मिल जाए, आप ला करके अपने खेत में मिला दीजिए। क्योंकि क्या है, ये जीवाणु इस मिट्टी में है। अब आप ये मिट्टी लाए और उठा के अपने खेत में डाल दी, तो वो मिट्टी के साथ वो जीवाणु भी आपके खेत में आ गए। तो आप इस तरह का प्रयोग भी कर सकते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। तो जब दलहनी फसल खत्म हो जाती है, ये जड़ें नीचे रह जाती हैं, तो ये जीवाणु सुषुप्त हो जाता है, सुप्त अवस्था में आ जाता है। और अगर आप गेहूं उगाएंगे तो उसको प्रभावित नहीं करेगा, मक्का उगाएंगे उसको प्रभावित नहीं करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई दलहनी फसल उगाएंगे, ये तुरंत जागृत हो जाएगा। कुछ केमिकल होते हैं इसमें, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, और जड़ों में आकर के अपना प्रभाव दिखाएगा, फिर ये शुरू हो जाएगा। तो कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मान लीजिए किसी खेत में हमने कोई दलहनी फसल उगाई थी, मटर उगाया, मूंग उगाई, उड़द उगाई, तो वहां की मिट्टी लाके अपने खेत में डाल दीजिए। तो वहां से वो जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु भी आपके खेत में आ जाएंगे और ये अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप कोशिश यही कीजिए कि राइजोबियम जैव उर्वरक से बीजों को जरूर उपचारित करें, ताकि दलहनी फसल की जो वृद्धि हो बहुत अच्छी हो, उसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है, दानों की उपज बढ़ती है। और ऐसी फसलें देखी गई हैं जिसमें राइजोबियम से उपचारित नहीं कर पाते हैं या नहीं हुआ है, वहां वृद्धि कम होती है, फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती, दाने छोटे रह जाते हैं, फलियां भी बहुत छोटी रह जाती हैं। तो आप इसको जरूर उपचारित करें। कितना करें? 200 ग्राम राइजोबियम पैकेट आता है, उसको लेकर के 10 किलोग्राम बीज से उपचारित करें, तो निश्चित रूप से राइजोबियम से आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन ये आपको केवल राइजोबियम जो होता है केवल दलहनी फसल के लिए होता है। अगर आपको दूसरी फसलों में प्रयोग करना है दूसरा जैव उर्वरक नाइट्रोजन के लिए, तो एजोटोबैक्टर बहुत अच्छा है, एजोस्पर्लम भी प्रयोग किया जाता है, गन्ने में एसिटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एजोटोबैक्टर को आप मिट्टी में मिला देते हैं, गोबर में मिला करके या बीज से उपचारित करके, तो भी वो अपना काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कराता रहता है। लेकिन ये जो राइजोबियम है, ये तो विशेष रूप से दलहनी फसलों के लिए ही प्रकृति ने इसको दिया है। तो हमें इसका राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपको दलहनी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त हो सके। धन्यवाद।